Hello everyone, I am Dr. Mohinder Kaushal, Chairman, Trinity Hospital and Medical Research Institute, Zirpur and Chandigarh, and Chief Consultant, Department of Orthopedics, working in same hospital. So, briefly, कुछ myths हैं स्पाइन एंडोस्कोपी के बारे में, क्योंकि आजकल तो स्पाइन एंडोस्कोपी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो टेक्निक हैं ये ओपन स्पाइन सर्जरी से ही इवॉल्व हुए हैं, और जो ओपन स्पाइन सर्जरी में प्रॉब्लम्स आती थी उनको एड्रेस करने के लिए ही स्पाइन एंडोस्कोपी टेक्निक्स इनोवेट या इन्वेंट किए गए थे। तो स्पाइन एंडोस्कोपिक टेक्निक का सोल पर्पस जो था वो यही था कि हम जो एक्सटेंसिव डिसेक्शंस होती हैं स्पाइन की, एक्सेसिव मसल टिश्यू ट्रोमा होता है ड्यूरिंग डिसेक्शन, उसको अवॉइड किया जाए और जितनी स्पाइन की जो बोन है उसको कम हटाया जाए तो पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जब ये देखा गया कि ड्यूरिंग एंडोस्कोपी पेशेंट की बोन भी सारी प्रिजर्व प्रोटेक्ट हो जाती है और मसल डिसेक्शन भी बिल्कुल नहीं होता है, तो उसकी रिकवरी बड़ी फास्ट होती है, उसको पेन रिलीफ बड़ी जल्दी आता है और कुछ ही घंटों में पेशेंट जो हैं वो स्पाइन एंडोस्कोपी प्रोसीजर के बाद चलते फिरते हैं। डेस्क जॉब तो इवन आफ्टर सेम इवनिंग कर सकते हैं या अगले दिन अपना इंपॉर्टेंट डेस्क जॉब कर सकते हैं। रही भागने दौड़ने की स्पोर्ट्स इंजरीज करने की बात, वो हम रिकमेंड करते हैं मे बी अराउंड 6 वीक्स के लिए थोड़ा सा अवॉइड किया जाए, और इस दौरान उनको हम बैक एक्सरसाइजेज बताते हैं, ताकि कोर एक्सरसाइज बताते हैं ताकि कोर और बैक को स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि फर्दर फ्यूचर में ये जैसे सपोज सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम होती है स्पाइन में वो होती है डिस्क प्रॉब्लम या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, तो वो चीज़ रिकर ना करे या दोबारा ना हो। और दूसरा ये है कि स्पाइन एंडोस्कोपी की जब हम बात करते हैं तो स्पाइन एंडोस्कोपी कोई एक तरह का बड़ा ऑपरेशन तो नहीं है, इट इज़ ए की होल प्रोसीजर कह सकते हैं इसको आप। इसके लिए जो कुछ चीज़ें जो पेशेंट्स को पता होनी चाहिए, अवेयर होनी चाहिए, जो इस तरह की स्पाइन की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि स्लिप डिस्क हो गया या कई बार एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा के ऊपर से स्लिप कर जाता है, उससे भी बैक पेन बड़ा होता है और नर्व्स का कंप्रेशन हो जाता है। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि नंबर 1 इज़ एक्सपर्टीज़, कि जो इस तरह के डॉक्टर्स ऑपरेशंस करते हैं उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनके रिजल्ट्स कैसे हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to know about this part of the procedure also, number 1. Number 2 is mainly जो पेशेंट का कंसर्न होता है कि मैं पहले कितना ठीक हो पाऊंगा या नहीं, तो वो जो जैसे मैंने पहले बताया कि डेस्क जॉब तो दूसरे तीसरे दिन कर सकते हो, हैवी वर्क जो है वो हम कहते हैं कि 2 महीने का वो परहेज करें। और इसलिए इन नटशेल एक्सपर्टीज डॉक्टर का, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स का, कुछ डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स आजकल आ गए हैं जो कि इसी तरह के प्रोसीजर करते हैं, जैसे कि जो ट्रिनिटी हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये एक डेडिकेटेड स्पाइन एंडोस्कोपी एंड आर्थ्रोस्कोपी स्पोर्ट्स इंजरीज का हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे हमारी जो कन्वेंशनल टेक्निक से डिसेक्शंस होती हैं वो सब नहीं किया जाता, तो पेशेंट काफ़ी रिकवर करते हैं। तो वंस अगेन आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू द more knowledge about spine endoscopy. Thank you very much.